बच्चों के मन में डर बैठ गया है जी कि बच्चे कह रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारे माँ बाप भी हमें मार ना दे। बच्चे सोच सोच कर बिल्कुल डर बैठ गया है बच्चों के मन में। ये बात भी सही है, बच्चे डरें क्यों ना जब। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है एक बार फिर से अपने अगले एपिसोड में गांव डिडवाड़ा में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ताई हैं, बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं। बात वही है, सवाल वही है, डिडवाड़ा के अंदर जो अनर्थ हुआ है, छोटे छोटे 5 बच्चों को उनके खुद के पिता ने हत्या कर दी है। जुम्मादीन जिसका नाम है, जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, हिरासत में ले रखा है। जो इतना बड़ा पाप उसने किया, अपने बच्चों की मौत की नींद सुला दी, जिन्होंने अभी तक दुनिया में कुछ नहीं देखा था। निर्दोष बच्चे थे, वो बेगुनाह बच्चे थे जिनकी हत्या कर दी बिना किसी कसूर के। तो यहाँ कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, बहनें हैं, ताई चाची बैठी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग मिले, उनसे जानते हैं। ताई, आपके गांव में इतना बुरा काम हुआ है, एक पिता ने अपने 5 बच्चों को मार दिया। कदी होया नहीं था ये जुलम, यू ही भी देखे हमने तो यू जुलम महाभारत कदी नहीं होया था ऐसा। महाभारत जैसा ही होया, बहुत डर तो लग गई है भाई। गोले पगर हमारा भी यूर है, डर तो लग गई है। न्यू ही है, मैं तो नुकूं थी भाई के रखी न ठहलिए जाइयो ना बाहर था। मेरे भी छोटे छोटे हैं, मेरे पोते 2, जाइयो ना रे भाई बाहर। हाँ, जो अपने बच्चों को मार सकता है वो औरों को बच्चे को तो फटाफट मार देगा। हाँ, और अन्ना जी को अपने मार दी और अन्ना मार देगा। तो यहाँ एक बहन जी, और उनसे बात करें, पढ़ी लिखी लग रही है, इनसे बात करते हैं इस अपराध को लेके। बहन जी, इतना बड़ा आपके गांव में अपराध हुआ है, एक पिता ने अपने 5 बेकसूर बच्चों को मौत की नींद सुला दिया बेरहमी से। क्या कहना चाहेंगे? क्या आज आपको अपने बच्चों को लेकर भी कोई डर भय है मन में? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, जो हमारे गाँव डिडवाड़ा में ये हत्याकांड हुआ है, हम तो ये कह रहे हैं कि इस शख्स को सबसे ज़्यादा फांसी हो या इसे खड़ा करके इसके गोलियों से उड़ा दिया जाए। कल को हमारे बच्चे भी हैं, सबके बच्चे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको भी खतरा है, हमारे सबको, सब घरों में ही खतरा है। हम तो यही कहेंगे इस शख्स को बिल्कुल भी ना छोड़े। जैसा आपसे हो, जितनी भी सज़ा आप दे सके उतनी ही सज़ा दे। इस सजा देने वाले हम कौन है बहन जी? सजा देने वाला तो पुलिस प्रशासन है, जो देश का कानून है वो है। लेकिन जो आपके गांव के अंदर हुआ है, किस तरह का माहौल है आपके घरों में, गांव में? आपके चेहरे पे भी दर्द साफ छलक रहा है, दुख आपके चेहरे पे लग रहा है, क्योंकि आप भी बच्चों की माँ हैं। एक माँ के सामने जब उसके 5 निर्दोष बच्चों की हत्या की जाती है, और वो भी उसके पिता द्वारा, इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। ये तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस शख्स को सबसे ज़्यादा जी जूतों से पीट कर और इसके गले में जूतों की माला डालकर पूरे गांव में, पूरे डिडवाड़े में इसे घुमाया जाए। इसको जूतों से पीट कर, जो बच्चे हैं वो इसे पीट कर पूरे गांव में फिराए, तब इन्हें पता चले कि माँ और बाप बच्चे क्या होते हैं। ऐसे माँ बाप दुनिया में, मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी मत ना दे। बच्चे डरने से बाहर निकल रहे हैं, घरों में ही अंदर हैं। सबको ये डर हो रहा है कि माँ बापों को भी हो रहा है कि हमारे बच्चे बाहर जाने से डर रहे हैं। हम तो हमारे बच्चों से ये कहते हैं कि तुम मत, किसी से मत डरो। जितना सब हो, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, जो भी हिम्मत हम रखेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? जी, हम तो यही कहें जी, जो इसने ऐसा बुरा काम कराया है, इसने फांसी या सजा वो होना चाहिए जी, मारा जाएगा। ठीक। बेटे, आप जब घर से जाते हो डर लगता है बेटा? हाँ, लगा। डर लगता है बेटा? हाँ। है? हाँ। कितना डर लगता है बेटा? बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। बेटे, आप जितनी बच्ची थी वो भी हाँ आपकी जी। बहन ही थी एक किस्म से। हाँ जी। आप उससे खेलते भी होंगे, इसका हाँ जी, मिलते भी होंगे बेटा। हाँ जी। तो बेटे, उनको उसके पिता ने मार डाला उसको। हाँ जी। आप बेटे कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में। 10th में। और बेटे काफी डरे हुए हो और दुख भी आपके चेहरे में बेटा। उसके पिता के लिए कैसी सजा होनी चाहिए? उसको जूते, उसके गले में जूते की माला पहना के पूरे गाँव में डालना चाहिए, उसकी फांसी को सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा? हाँ, वैसे तो सरकारी ऑर्डर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर माँ बाप ही बेटी ने मार लग रहे, फिर बेटी कैसे बचाई जाएंगी? यहाँ देख सकते हैं 10वीं क्लास की बेटी है, उसका साफ तौर पर सरकार को संदेश है कड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार दावे करती है। और आज बेटी अपने घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, अपने पिता के हाथों मारी गई हैं। वो 3 बेटियां बेकसूर, जिन्हें हम तो सरस्वती, दुर्गा और काली का रूप थी, वो उनके घर की देवियाँ थी, कन्याएं थी, जिनको लोग पूजते हैं, धोख लगाते हैं। और बेरहम पिता ने
अपनी तीनों बेटियों को बड़ी बेदर्दी से मार डाला है। इससे जघन्य अपराध है। एक छोटी बच्ची और उससे बात करेंगे। बेटे इतना डरे हुए क्यों बेटा? हमें डर लगता है घर से निकलते हुए। इस घटना के बाद सरकार से बेटा क्या कहना चाहेंगे? उसे फांसी देनी चाहिए। फांसी दे। अब हमारी इसी कड़ी में बुजुर्ग महिला हैं, बड़ा तजर्बा है उनके इस गांव में। उम्र भी उनकी लग रही है 70-72 वर्ष तो उम्र होगी मतलब आपकी? 60 साल की उम्र बहुत होती है। इस गांव बेटी हो आप? हाँ, यहाँ ही रहती हूँ। यहाँ बेटी है गांव की। हाँ। 60 वर्ष इनकी उम्र है। हाँ। बहन जी माफी चाहूँगा, हमने ताई बोल दिया आपको। कोई बात नहीं भाई, बड़ी बहन हो आप हमारे। कोई बात नहीं। तो बहन जी क्या कहना चाहेंगे इतना जघन्य अपराध? जी इसको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। मेरे बच्चे हैं जो घर में छोटे बड़े हैं, 10-10, 11-11 साल के हैं, कोई मतलब 6 साल का, कोई 3 साल का। स्कूल में भेजा करा थे, हमने बिल्कुल भीतर बैठा रखे हैं। हम बाहर भी निकाल दे, बाहर ना जाओ भाई। अपने ने जो मतलब ये काम कर दिया, मारे गेला क्यों नहीं करेगा ये? मारना बहुत डर लगा, घना डर लगा अपने बच्चा का। अपने बच्चा न ले अगले का नहीं बैठी रूम में, बाहर ना निकलो, कभी उठा कर ले जे। यानी कि आज अपने घर के अंदर ही चौकीदारा करना पड़ गया, बच्चों को पहरा देना पड़ गया, इतने डर है। इतने डर है जी। और इसको तो काला मुंह करका खोसड़ा की गाला माला प्रया का है, और प्रया का रिश्ता मतलब। और गांव के चगुर्दा बच्चा ने इसके पीछा लावा खोसड़े टोरडे मारा इसका है। जीव सबर आवा, रिश्ता करड़ी से फांसी में तो एक बार मर जाएगा यूं। इसका तड़प, इसका कुत्ते लगाए जावा हम तो। जैसे बच्चे वो पता नहीं कैसे उनकी जान निकली होगी, कैसे वो तड़फे होंगे, कितना उन्हें दुख सहन किया। मासूम बच्चियां थी छोटी छोटी, पता नहीं उनके मन पे क्या बीती होगी। उन्हें क्या पता था एक दिन उनका बाप ही उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देगा। बेरामी था जी, जिस तरह बेरामी उसके गिला करी है, इसके गिला भी बुरा मरिया पीछा तो इसने कुछ नहीं बनता जी। इसे तरिया तड़फावा इन्हें। हमने तो घर का चौकीदारा करना है रे यार, ईसा और उठेगा कोई बाप? बिल्कुल। बेटा डर लगता है? हाँ। घर से बाहर नहीं जाती अब? ना। खेलने का मन नहीं करता? डर क्यों लगता है बेटा? क्योंकि उठा कर ले जा। कभी को उठा के ले जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, छोटा मासूम बच्चा है, कितना सहमा डरा हुआ है। कहा है मुझे डर लगता है कि कभी मुझे कोई उठा के न ले जाए। इससे बड़ी गनीमत क्या होगी? सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसी कड़ी सजा मिले कि औरों को भी सबको मिल सके। अब हमारे साथ एक बेटी जुड़ी, उनसे जाने कहाँ बैठी हुई हैं। सबके चेहरे पे एक खौफ है, एक दहशत है, और एक डर है, और एक दर्द भी है। जो उनके गांव के 5 छोटे छोटे बच्चे, वो बेटियां सबकी साझी होती है, बच्चे सबके साझे होते हैं, सबके मन में दुख है। बेटी क्या कहना चाहेंगे? आपके गाँव में इतना बड़ा अपराध हुआ है। सर मैं तो यही बोलूँगा, इनको भी ऐसे सीधी फांसी ना दे जाए, पूरा तड़पाया जाए उनको, जैसे मैं बच्ची तड़पी है। पता नहीं कैसे जान हाँ, निकली। पता नहीं कैसे मरी, इनको भी ऐसे ही तड़पाया जाए जब ये एहसास होगा इनको मारने का। बेटे हम वहाँ पहले दिन मौजूद थे जब 17 तारीख को छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली थी नहर में। माता जी बहन जी उसको कुत्ते खा रहे थे। देखो कितना बुरा कर्म हुआ है, एक छोटी कन्या को कुत्ते खा रहे थे वहाँ। वही तो बोल रहे हैं ना, इनको भी ऐसा ही एहसास होना चाहिए जैसे मैं मरी है ना तड़प तड़प के, ऐसे ही इनको भी यही होना। सीधी फांसी तो एक कदम ही चला जाएगा, ये पूरा तड़प तड़प के मरना चाहिए ये भी। आपके हिसाब से बेटा कैसी सजा होनी चाहिए? कैसे पूरा तड़फे बाद में फांसी वगैरह। देश की बेटी हैं आप भी, सारे देश की बेटी हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। सरकार से बेटियों की सुरक्षा को लेकर आज भारत सरकार से जो भारत सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां बेटा आप जैसी बेटी अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है। एक बाप ने ही बेटियों को मार डाला। एक देश की बेटी होने के नाते भारत सरकार से क्या मांग करते हैं बेटा आप कि बेटियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कानून बनने चाहिए? बेटी की सुरक्षा के लिए क्या मांग करते हैं सरकार से? मतलब कानून होना चाहिए कि एक लिमिट के अंदर होना चाहिए जो कानून बनाया जाए ना। ये जैसे अब मोदी जी ने बना रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके थ्रू कोई काम नहीं हो रहा अभी भी। बिल्कुल। जैसे बात तो पूछ रहे बेटा आपसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे हम अब बच्चे पैदा करते हैं तो हम एक बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं जो उनको भी तो डर रहता है, उनको बात का पता चलेगा। आगे भी यही सोचेंगे कि हमारे माँ बाप हमें मारेंगे, वो रहने के नहीं विश्वास उठ गया सभी का। माँ बाप से उठ गया बेटा, बाप नहीं मार डाला। हाँ बस अभी विश्वास उठ गया है तो उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जैसे उसने उसके हाथ पार काटे हैं तो उसके भी ऐसे काट के उसको पता लगना चाहिए ना दर्द कितना फील होता है हमें अंदर से। हमें भी पता लगना चाहिए कि बच्चे को मारा है हमने, उसको काटा है तो अंदर उसको देखो ना उसकी सांसें कैसे चल रही है, उसको कैसे फील हो है अंदर, तो उसके बाप को पता लगना चाहिए ना उसकी जान कैसे निकली है।
बस उसको यही सजा होनी चाहिए, मतलब ऐसे थड़पा के काट के पैर पूरा हाथ, जैसे उसने उसको काटा है तो ऐसे ही काट पीट के उसको ऐसे सजा मिलनी चाहिए। बेटी, मेरा सवाल एक ये भी है बेटा, आपसे पढ़े लिखे हो आप बेटा, कौन सी क्लास में बेटा? वेरी गुड बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा पहले आपकी एजुकेशन के लिए भी। बेटा आप बीए की स्टूडेंट है बेटा, भारत सरकार से बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या मांग करती है? क्या कोई इससे भी सख्त कानून बनने चाहिए? सख्त कानून बनने चाहिए, मतलब कि जैसे घर से बाहर जाए लड़कियां, उनके लिए सेफ्टी भी होनी चाहिए। सरकार को बनाने चाहिए कानून भाई, जैसे बेटियां घर से बाहर निकले उन्हें भी, अब हम घर से बाहर जाते हैं जैसे हमें डर रहता है कहीं कोई बाहर से उठा नहीं ले, माँ बाप को डर। हाँ भाई, जब तक घर ना आए तो वापस उनको टेंशन नहीं रहती है कि अब अभी तक नहीं आए घर में, तो उनको पता होना चाहिए ना। तो मतलब सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और जो ऐसा करते हैं उनको सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। हाँ जी। तो यहाँ देखा आपने, हमारी माताएं बहनें हमारे साथ बैठी हैं और कितना उनके मन में रोष है, दर्द है, दुख है और एक दहशत भी है। बच्चों ने ये कहा है कि घर से निकलते डर लगता है कभी कोई उन्हें उठा के ना ले जाए। इस गांव में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है कि एक पिता ने अपने, अब देखने वाली एक बहुत गंभीर विषय की बात यह है कि जब आज बेटियों को उनके खुद के बाप ने मार डाला है तो अन्य बेटियों के मन पे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के लिए सवाल उठते होंगे कि कभी जैसे जुम्मादीन ने अपने बच्चों के साथ किया है, कभी हमारे माँ बाप हमारे साथ घर में ऐसा काम ना कर दें। ये डर लगता है बेटा, मन में सवाल उठता है। तो आज स्थिति ऐसी बनी है, बड़ी गंभीर विषय की, बहुत गंभीर विषय है कि आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी गंभीर विषय की बात यह है कि आज जो बच्चों को, जो माँ 9 महीने इतनी तकलीफ़ें सहकर अपने पेट में रखकर उनका जन्म देती है 9 महीने के बाद, और जो बाप है उनके हाथों पर फूलों की तरह रखता है, बड़े लाडों से पालता है, और एक दिन वही बाप उन्हें बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है। क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग, एक स्वर में क्या कहना चाहेंगे? जिससे करड़ी से करड़ी यही सजा। कहना चाहेंगे सर हम तो कि इन बंदों को, जिनका भी हाथ है इन बच्चियों को मारने के लिए, उनको चौराहे पे से ही खड़ा करके उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। बहन जी एक बात और बताओ, इस घटना को लेके कहीं ना कहीं बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति अविश्वास हो गया होगा कि कल को हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसी घटना ना करें? ये तो बिल्कुल बच्चों के मन में डर बैठ गया है जी, कि बच्चे कह रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारे माँ बाप भी हमें मार ना दे। बच्चे सोच कर बिल्कुल डर बैठ गया है बच्चों के मन में। ये बात भी सही है, बच्चे डरें क्यों ना, जब माँ बाप ने 5 बच्चों को मार दिया, ये कोई बड़ी छोटी मोटी मतलब दुर्घटना नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी घटना है। वही बात हमने हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आज ऐसे जब अपराध होते हैं धरती पे कहीं भी, पूरी विश्व के अंदर, एक बाप जब अपने बच्चों को 5-5 बच्चों को मौत की नींद सुला देता है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का आज ये स्थिति हो गई है कि अब बच्चों का अपने माँ बाप से भी विश्वास उठता है। तो बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं कहाँ, खेलें तो खेलें कहाँ, लाड करें तो कहाँ करें, जिद करें तो किसके सामने करें, मांग करें तो किसके सामने करें। एक बड़ा गंभीर विषय है, घोर कलयुग, इससे बड़ा कलयुग नहीं हो सकता। आज बच्चों के मन में एक सवाल है, अपने माँ बाप को लेकर भी उनका विश्वास इस व्यक्ति ने तोड़ दिया है। एक एपिसोड और दिखाएंगे हम आपको, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हम ग्राउंड में लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ये ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन से होगी इंतजार आलम के साथ, गाँव डिडवाड़ा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।